तो लेक्चर नंबर मेरे ख्याल से 4, आज लेक्चर नंबर 4 है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, पर्टिकुलर हर एक एक्सरसाइज के लेक्चर मिल जाएंगे, लेक्चर नंबर 1 2 3 4 एंड अलग से प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनेगी। मतलब एक प्लेलिस्ट में एक ही एक्सरसाइज होगी, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं वहाँ से और आप सब भी देख सकते हो ईजीली। जिसने देखा होगा उसको पता होगा कि एक प्लेलिस्ट बनी हुई है पहले से, प्लेलिस्ट के अंदर जाओ और कंटिन्यू कर लो। और हाँ, यहाँ बैठे हुए स्टूडेंट जिनको ये नहीं पता प्लेलिस्ट के बारे में, वो मुझसे डायरेक्ट फ़ोन पे पूछ लेना, फ़ोन ले आना, मैं बता दूँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं सॉरी 6 हो गया था। हाँ, कल के लेक्चर में, कल नहीं मतलब प्रीवियस लेक्चर में क्या हुआ था कि 13 मिनट्स के आसपास तो जो वॉइस है वो अच्छे से आ रही थी, उसके बाद में वॉइस के पता नहीं क्या हुआ, मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ। अगर किसी को वॉइस में प्रॉब्लम है या तो एडजस्ट करें, और अगर है और वो क्वेश्चन किसी को समझना है तो मुझे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी और ईमेल आईडी है, मैसेज करके बता देना, मैं दोबारा बना दूंगा। लेकिन फ़िलहाल आगे चलते हैं, अभी टाइम नहीं है बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 7 कॉट, क्वेश्चन नंबर 7 ईजी है। एक्सरसाइज नंबर 8.1 सभी बुक के अंदर रीड करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ। क्वेश्चन है कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा बराबर 7/8 है। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन फर्स्ट में जो दे रखा है उसका और सेकंड में जो दे रखा है उसका मान परिकलित कीजिए। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस, हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। फर्स्ट है कि 1 + sin थीटा ब्रैकेट 1 - sin थीटा अपॉन में क्या आएगा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। और सेकंड पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। सबसे पहले क्या करना चाहिए, करूँ सॉल्यूशन स्टार्ट। कॉट थीटा बराबर होता है 7/8, होता नहीं है, दे रखा है, गिवन है। ठीक है, होता है तो हम आगे करेंगे। सेम कहानी, समकोण त्रिभुज बनाओ, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ड्रॉ करो। ठीक है, ये हमेशा हाइपोटेन्यूस ही रहेगी 90 डिग्री के सामने वाली, यानी कि कर्ण। नाम हम अपनी मर्जी से दे सकते हैं, थीटा हम यहाँ ले लेते हैं। अगर ओनली थीटा दिया हुआ है तो थीटा आप यहाँ ले लिया करो, थोड़ा आसान रहता है। यहाँ पे ये क्या हो गया आधार, और अब ये क्या हो गया लंब। ठीक है, बेस परपेंडिकुलर, आ रहा है समझ में। लाल बटा कक्का लंब बटे आधार, लंब बटे आधार tan थीटा होता है और इसका उल्टा होता है cot थीटा। आधार बटे लंब, ये क्या है अपने पास में आधार बटे लंब है। समझ में आ रहा है मेरी बात। क्या लगाए हम इसके अंदर, मतलब हमें क्या क्या मिल गया है, आधार मिल गया 7, लंब मिल गया 8, क्या निकालना है कर्ण। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देखो मेरी बात सुनो, आप सोच रहे होंगे सर क्या करते हैं, कभी हिंदी में लिखते हैं, कभी ABCD लिख देते हैं, ये सोच सकते हो आप सब। तो ज़रूरी नहीं है ये लिखो, आप ABC नाम दे दो, PQR नाम दे दो, MNO नाम दे दो। ठीक है, नाम देना हमारी मर्ज़ी है। फिर क्या आएगा, अगर मैं ABC नाम दे दूंगा तो BC² = AB² + AC², ये आ जाएगा। या नाम दोगे तो नाम दे देना, जैसी मर्ज़ी वैसा काम कर लेना। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। कर्ण नहीं पता ना, अभी कर्ण ही निकाल रहे हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार 7, 7 का क्या करना है स्क्वायर, प्लस 8 का क्या करना है स्क्वायर। क्या आ जाएगा 7 7 = 49 प्लस 8 8 = 64, यानी कि 7 2 7 49 और 8 8 64। प्लस कर लो क्या आएगा 9 4 13 के 3 हासिल के 1 11, स्क्वायर था। आ गया समझ में। कर्ण, कर्ण क्या आ गया √113। मैं इसे सोल्व नहीं करूँगा,
अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो पर्टिकुलर एक फिक्स वैल्यू नहीं आएगी मेरे पास में, कुछ पॉइंटों में आएगी, ठीक है। ये पूर्ण वर्ग बन सकता है क्या? नहीं। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है कि अगर मान लो 15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा बताओ? 165। याद होने चाहिए, याद रखना 1 से लेकर के 20 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए मुंह से, मतलब मुंह जवानी याद होने चाहिए, यानी कि एकदम लिप्स पे रहने चाहिए कि ये लो, ताकि ये एक्सरसाइज इजी हो जाए। 225, तो 225 का अगर अंडर रूट लेंगे तो आंसर क्या आएगा? 15। तो ये फिक्स क्या है? ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। आ रहा है मेरी बात? आ रही है मेरी बात समझ में? प्योर स्क्वायर रूट है ये। अभी नहीं है तो इसे इधर ही रहने दो, क्योंकि अगर इसे सॉल्व करेंगे तो पॉइंटों में वैल्यू आएगी। अगर किसी को नहीं आता तो बता देना, मैं ये भी सिखा दूंगा। क्या अंडर रूट कैसे ओपन करते हैं? अंडर रूट ओपन कैसे करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं यही करवा देता हूँ। आज थोड़ा टाइम लगेगा। क्वेश्चन से जा रहे हैं हम डिफरेंट साइड में। हम क्या करने जा रहे थे? हम जा रहे थे स्कूल, बैग वैग टांग के रेडी हो गए, टाई बेल्ट लगा करके अच्छे से लगा लिया। अब क्या हुआ, रास्ते में दोस्त ने कहा कि आज बंक कर लेते हैं, ठीक है। वही कहानी है, हम स्कूल जा रहे थे, अभी रुक गए यहाँ पे, अब बंक कर लेते हैं, पहले कुछ और समझते हैं, पहले कुछ और समझ लेते हैं। यानी कि आ जाओ, अंडर रूट फाइंड करना सिखा देता हूँ पहले मैं। देखो सिंपल सी कहानी है एक, ये कहानी शुरू होती है कहाँ से? स्क्वायर से, ठीक है। अरे ये वो वाली कहानी नहीं है, जंगल में एक शेर था, वो मर गया और कहानी ख़त्म। कहानी शुरू हो रही है स्क्वायर से। अगर 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 4। अगर स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट, और अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। आ गया समझ में? ये तो सबको आता है, ठीक है। ये हमारे अली भाई चिल्ला रहे हो बाहर, ठीक है, चिल्लाने दो, उसके बाद बताता हूँ। चलो चिल्ला लिए हूँ, अब पता नहीं क्या बोले, वो कौन सी लैंग्वेज में बात करते हैं हमें भी नहीं पता। अब एक तरीका और है, चलो 16, 4 का स्क्वायर करो ज़रा, 16 ये है। अब तुम इसे फाइंड करो कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। सबसे सिंपल, अगर 16 का मैं क्या कर दूँ? अभाज्य गुणनखंड, यानी कि प्राइम फ्रैक्शन कर दूँ, देखते हैं क्या आता है। 2 8 जा 16, यानी 2 8 16, ये तो आता है सभी को। यार ये भी नहीं आता ना, तो फिर सच्ची बता रहा हूँ, 6ठी और 7वीं क्लास में जाके बैठ जाओ। और 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इंग्लिश वाले ज़्यादा परेशान ना हो। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, पावर कितनी आ रही थी इसको करने पर? 2। स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर मतलब किसी की पावर 2 कर रहे हैं, तो अब जोड़ी भी किसकी बनेगी? 2 की। वैसे जोड़ियाँ 2 2 की बनती हैं, लेकिन हम 3 3 की बनाएंगे आगे। 7th क्लास में हमने 3 3 की भी जोड़ियाँ बनाई होगी ना, घनमूल वाले सवालों में, जिसकी पावर 3 करनी पड़ी, फिर 3 3 की जोड़ियाँ बनाई, फिर उत्तर निकाला, ठीक है। बन गई 2 2 की जोड़ी। दोनों की जोड़ी बनने के बाद में क्या हुआ? अरे कुछ हुआ नहीं है, एक ही नंबर रखना है। 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4, 16 का आंसर 4 आ गया। एक तरीका तो ये है, लेकिन ये तरीका कब कारगर है? कारगर का मीनिंग होता है ये तरीका कब अच्छे से अच्छा काम कर सकता है? जब आपको नॉर्मल वैल्यूज़ निकालनी हो, बड़ी वैल्यूज़ निकालनी हो तो क्या करोगे? ठीक है। और हाँ एक बात और, ये तो आ गया होगा समझ में, हम उम्मीद करते हैं ये सभी को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो 8 है, अंडर रूट 8 है, इसकी वैल्यू निकालते हैं। चलो 8 की वैल्यू इसी तरीके से निकालते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी कि 2 दूनी 4, पता है नहीं? तो 2 इंटू 2 इंटू 2, यह है। एक जोड़ी तो बन गई, एक नहीं बन पाई। इसका मतलब क्या आएगा? 2 और इंटू में अंडर रूट का 2, यानी इसकी वैल्यू आ गई 2 रूट 2। अब तुम बोलोगे सर इसकी निकाल के बताओ ना। बात सही है, इसकी निकाल के बताओ तब माने हम तो। बताओ निकाल के। चलो ठीक है। अब हमारा यहाँ आते ही ना ये टेस्ट हो जाता है फेल, कि ये तो पर्टिकुलर सिर्फ एक वैल्यू निकाल के दे सकता है आपको, पूरा पूरा अंडर रूट तो ये सॉल्व नहीं कर पाएगा। अगर एक प्योर स्क्वायर रूट है तब तो ये निकाल देगा, यानी कि पूर्ण वर्गमूल संख्या है ना, पूर्ण वर्ग संख्या है एक, तब तो ये निकाल देगा, वरना ये नहीं निकाल पाएगा। ये फिर से एक अंडर रूट की वैल्यू दे देगा एंड में, कोई ना कोई एक अंडर रूट की वैल्यू ये ज़रूर देगा। तब उस अंडर रूट की वैल्यू गायब करने का तरीका एक ही विधि है,
भागफल, ठीक है, यानी सॉरी भागफल नहीं, गलत बोल दिया मैंने, भागफल तो कोशेंट होता है, भाग विधि, ठीक है, क्या है, डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड है, डिवीजन मेथड है। इधर बैठ जा बेटा, डिवीजन मेथड है वो करा दूं पहले इसका ले लेते हैं, फिर 2 का भी सिखाऊंगा। 1 1 3, क्या करना है हमें, सबसे पहला काम जो हमारे घर वाले करते हैं, जोड़ियाँ बनाने का, ठीक है, तुम लोग मत बनाना, है ना, इंसानों की। अभी तो यहाँ तो बनाओ, तुम ही बना सकते हो, यहाँ तो घर वाले थोड़ी आगे बनाएंगे, बेटा इसकी और इसकी जोड़ी अच्छी लग रही है, बना ले। चलो इन दोनों की जोड़ी बन सकती है, याद रखना जोड़ियाँ पीछे से बनानी है, जोड़ियाँ पीछे से बनानी है, यानी कपल बनाने पीछे से, लास्ट से। एक जोड़ी बन गई, इसकी नहीं बन पाएगी, ठीक है, अकेला रह गया, कोई बात नहीं, अकेला रह गया तो कोई ना कोई मिल जाएगा इसको भी। अभी देखो कौन मिलेगा, मैं हूं ना सबसे पहले जब इनकी तो बन गई, ये अकेला है, पहले इसी में डिवाइड देना है। अभी नंबर तो है ही नहीं यहाँ, सर डिवाइड कैसे दोगे। अब ध्यान दो, हमें एक ही बात याद रखनी है इसके अंदर में, टेबल्स कैसे लेनी है। या तो इसके अंदर 1 × 1 करना है तो 1, या इसके अंदर 2 × 2 करना है 4, 3 × 3 करना है 9। याद रखना खाली 1 से लेकर 9 तक ही करूँगा, 0 काम में आ सकता है, 0 × 0 0 ही होता है, काम में आ सकता है, लिख लो। शिट मैन, वीडियो के अंदर में सब्जी हो गया है, नहीं काटूंगा मैं तो डायरेक्ट डाल दूंगा, इतनी मेरे से नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा इंटरटेनमेंट में होना चाहिए ना, एंटरटेनमेंट होना चाहिए। एंटरटेनमेंट क्या होता है, अभी कुछ नहीं कर सकते हैं वॉइस का, क्योंकि क्या ही बोलूँ मैं। 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, सबर 49, 64, 81। कल से तुम दोनों यहाँ मत बैठना, पीछे बैठना, क्योंकि तुम दोनों बहुत आवाज़ करते हो। हाँ, बीमारी दूर हो गई है उसकी, डॉक्टर नदीम गए थे, सही करके आए हैं, समझ के आ गया। या तो 1 × 1 लेना है, या 2 × 2 लेना है, या 3 × 3 लेना है। यहाँ पे देख लो पहला नंबर क्या है, 1। 2 × 2 करूँगा तो 4 आ जाएगा, वो तो ज़्यादा हो जाएगा, तो जा ही नहीं सकता, नहीं जा सकता ना। क्या लूँ, 1 × 1। जिसको भी यहाँ कोरोना हो रहा है, कृपया करके कल से पूरी की पूरी प्रिकॉशंस लें, स्टे होम। क्या लेना है, 1 × 1। यहाँ पे आंसर आएगा इसका 1 × 1, यानी 1 यहाँ भी लिखना है, यहाँ भी लिखना है। और 1 × 1 क्या होता है, यानी 1 एकम 1, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0। नीचे ये दोनों एक साथ उतर जाएंगे, जोड़ियाँ एक साथ जाती है ना, कहीं भी जाती है तो, ठीक है। और इन दोनों नंबर का क्या कर देना है, प्लस 1 और 1 2, यहाँ रखना है इसको, इस जगह खाली रखना। यहाँ क्या आएगा, जो नंबर तुमने यहाँ लिया ना वो यहाँ आएगा, जो नंबर यहाँ आएगा ना यहाँ पे 1 तो 1 यहाँ आ गया, आंसर है ये। अब यहाँ कौन सा नंबर फिट होगा, ये 13, ये है 2, यहाँ ध्यान दो सभी, 2, यहाँ पे एक नंबर खाली है, यहाँ जो नंबर रखेंगे ना उस नंबर से ही दोबारा इंटू करेंगे और उसको जो आंसर आएगा वो लिखेंगे, समझ रहे हो। ये 2 है, लेकिन यहाँ एक नंबर खाली जो हमें लिखना पड़ेगा खुद से, 3 × 3, 4 × 4। अगर मैं यहाँ पे 4 ले लूँ तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो 4 4 से 16 तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हो गया है ना। तो 2 × 2 ले लो, यानी कि 2 × 2, यहाँ पे 2 और 2 लिखना पड़ेगा, 2 और 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये तो 44 हो गया, तो और भी ज़्यादा हो गया, नहीं हो गया, हो गया, ठीक है। ये भी फिट नहीं हो रहा, अब तो 1 लेके देख लेते हैं, 1 × 1 तो ये भी 21 ही आएगा मल्टीप्लाई करने पे, ये भी ज़्यादा हो गया। अब क्या करें, अब ये करना पड़ेगा सबसे इम्पोर्टेंट, 0। तो 0 से सबको इंटू करेंगे तो 0, क्या ले रहे हैं हम, 0, यहाँ भी 0 आ गया, तो ये 0 0, माइनस करेंगे तो
माइनस करेंगे तो क्या आएगा ज़रा बताओ? 13 ही आ जाएगा यहाँ तो। यहाँ पे 0 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 2 तो है ही आगे, 0 और 0 को प्लस करेंगे 0, ये जगह खाली रह गई। रह गई नहीं रह गई? बताओ ज़रा। रह गई ना। अब क्या करें? अब तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं जो नीचे आ जाएगा, ये तो रिमाइंडर हो गया। अब लगेगा पॉइंट। जोड़ियों के साथ काम हो रहा है ना। क्या हो रहा है? कपल। तो 0 भी अपना कपल लेकर आएगा। चल बेटा चलें, 0 0 तो एक साथ 2, सॉरी कहाँ लगा दिया यार, सॉरी कहाँ लगा दिया, नीचे नहीं लगाना। कहाँ आएगा? 0 और 0 बन गया। क्या बन गया? 1300, यानी 1300 बन गया अभी ये। ठीक है, 1300, 1300। अभी आ गया 20। ठीक है भाई 20। यहाँ पे वो नंबर रखेंगे, उसी से यहाँ रखेंगे और उससे मल्टीप्लाई करा के आंसर लेकर आएंगे। जो नंबर यहाँ रखेंगे उसी से पूरे को मल्टीप्लाई कराएंगे हम। दिमाग में ये सोचो कि अगर मैं इसको 6 से रखूँ यहाँ पे, 6 और 6 तो 6 2 12, तो 1200 तक तो यहीं पहुँच जाएगा ये। तो 6 रख के देख लूँ, ये इन पीछे के 2 नंबर छोड़ दिया करो, आगे के देख लिया करो। 6 रखूँगा तो 12 तक तो पहुँच जाएगा। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं आता, लिखने यही है। ठीक है, 6 × 6, 6 6 जा 6 6 36, हासिल के 3, 6 को 0 से मल्टीप्लाई कराओगे 0, 3 जोड़ोगे तो 3, फिर 6 2 जा 6 दूनी 12, 6 2 जा 12। मल्टीप्लाई किसको नहीं आया वो बताओ अभी? 6 6 36, 36 के 6, हासिल के 3। 6 को 0 से गुणा कराया 0 आता है, लेकिन 0 में हासिल तो जोड़नी पड़ेगी ना 3, तो 3 नीचे आ गया। और 6 दूनी 12 आया। आप समझ में गुणा कैसे हुआ? 1236। 1236 से काफ़ी कम है अभी भी। अगर मैं 207 ले लूँ तो 7 से गुणा कराना पड़ेगा। 7 7 49, अरे हासिल के 4 जाएंगे, वो 0 होगा, फिर 4 नीचे आएगा, क्या फ़ायदा है? 7 दूनी 14, ये तो ज़्यादा हो गया बहुत, तो हमें यही लेना पड़ेगा। चलो जी ले लेते हैं। 6 ले रहे हैं ना हम, 6 क्या आ रहा है? 1 2 3 6। ओहो क्या कर दिया मैंने, माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ 6 आया है तो यहाँ भी 6। भाई ये मत लिख देना तुम, माइनस करो क्या आएगा ज़रा बताओ? 4 0 0, पॉइंट लगा हुआ है। डिवाइड में क्या होता है? 0 ऑटोमेटिक आता है, तो 0 किसको लेकर आएगा? ठीक है, यहाँ पे विदाउट कपल कोई काम नहीं करना है। ठीक है, कई पार्टीज ऐसी होती है ना, ओनली फॉर कपल्स, वही ओनली फॉर कपल्स। ये क्या आ गया? 6, तो यहाँ भी 6 लिखना पड़ेगा, इसको प्लस करना पड़ेगा, एंड यहाँ की जगह खाली रहनी है। 6 और 6 12 और 212 जोड़ना तो आता है ना। 206 में 6 जोड़ेंगे 212 ही होगा। जिसको जोड़ना नहीं आता वो ही बता देना। आ गया समझ में? अब यहाँ से हल करना शुरू करते हैं। यहाँ लिख लूँ थोड़ा सा, 212, ये जगह खाली है। जो नंबर यहाँ रखेंगे उसी से यहाँ रख करके इसको मल्टीप्लाई कराएंगे ताकि ये आ जाए। अब सोचो ज़रा क्या करें, किस नंबर से मल्टीप्लाई कराएं? 8 से करा के देख लेते हैं। लो बच्चे ने कहा है 8 से कराओ सर, तो 8 से कराएंगे। सब अपनी अपनी राय दे सकते हैं। ठीक है, राय को हिंदी में क्या बोलेंगे? राय उर्दू वर्ड है, मशवरा उर्दू वर्ड है, सलाह शायद, मुझे पक्का नहीं पता। 8 8 जा 64, 8 ऊपर यानी 8 8 64 के 4, 6 ऊपर, 8 दूनी 16, 16 में 6 जोड़ो 22, 22 के 2, ठीक है। 8 1 8, 10 की 0, हासिल की 1, 8 दूनी 16 और 1 17। ये तो 6400 की जगह 17024 हो गए। क्या लूँ अब? 3 लूँगा, 3 लेके देख लेते हैं। लोग 3 भी नहीं आ पाएगा मेरे ख्याल से। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। सही है, आ गया। 4 से करोगे तो 4 2 जा 8, तो 8000 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 ले लेते हैं। 3 6 3 6 9, माइनस करके कुछ भी आए, पॉइंट के बाद में 2 ही संख्या लेनी चाहिए।
पॉइंट के बाद में 2 ही संख्याएं लेनी चाहिए, चाहो तो 3 और 1 संख्या और ले लो, कर लेना। अब आगे आ गया होगा समझ में? हाँ सर। मिटा दूँ? मिटा दो सर। ठीक है, 10वीं क्लास वालों ने आज पहली बार ये सीखा होगा। नहीं, बचपन में याद रहता है, मुझे पता है, सीखते हैं, लेकिन क्या होता है बाद में ये भूल जाते हैं। अरे तुम क्या, मैं ही भूल जाता हूँ कभी कभी, ये यार कैसे करना था, फिर याद आता है, अरे 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 क्या बात है। अब तो क्या तुम्हें पढ़ाता रहता हूँ ना, तो याद रहता है। जब पहले नहीं पढ़ाते थे ना, तो फिर ऐसा लगता था यार वो क्या था, फिर पढ़ाते पढ़ाते याद रहने लग गया। क्योंकि अब इतनी बार किताबें करूँगा, हर साल किताब कर रहा हूँ, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 बार कर रहा हूँ, तो सीधी सी बात है किताब तो इधर ही फिट हो जाएगी ना। मैंने कई टीचर ऐसे देखे हैं, ये वाला पेज नंबर है, इस पे ये वाला क्वेश्चन है, ऐसे लिखा हुआ है, देखो, बिना किताब खोलें। मैं भी देखता था सर को, यार कितने बढ़िया सर हैं, किताब ही याद है इनको, तो मतलब किस पेज पे क्या किताब है। गुरुजी तो फुल पावर में है। फिर जब मैं खुद टीचर बना तो मुझे पता लगा 1 साल में आप 3 बार किताब पढ़ोगे तो 10-15 साल में तो किताब याद हो ही जाएगी ना, कौन से पेज पे कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, फिर अफसोस नहीं हुआ मुझे। नहीं, अफसोस नहीं होता था, सर को देख के ऐसा लगता था कि यार सर हैं, अभी भी सर ही हैं, इज्जत तो वही है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा लगता था ना यार कितना माइंड है इनके पास में, अपने पास क्यों नहीं है। फिर पता लगा माइंड नहीं, ज़्यादा पढ़ लिया इन्होंने, ज़्यादा पढ़ा दिया, सॉरी। आगे समझ में? चलो अब टॉपिक पे आ जाओ भाई। कहानी ख़त्म, अब कहानी शुरू 10वीं क्लास की। वापस से बंक मार के स्कूल से गए थे ना, अभी वापस स्कूल आए हैं। चलो ये मिल गया, आ गया समझ में। अब यहाँ से अपन शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले मैं देख लेता हूँ मुझे क्या क्या वैल्यूज़ चाहिए। साइन थीटा और कॉस थीटा की चाहिए, फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज़ चाहिए। तो पहले मैं फर्स्ट लिख लूँ यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, शांति, अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। आ गया समझ में? हाँ तो देखो, हम वापस से यही है अभी तक, ये है। अब देखो यहाँ पे इसको अपन और थोड़ा छोटा कर सकते हैं। कैसे? यहाँ ध्यान दो सभी मेरी तरफ। वो सड़क पे वो नोट तो सबने पढ़ा होगा ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी, है ना? तो यहीं पे भी वही है, यहाँ से नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। इसका मतलब सवाल समझ में अब नहीं आएगा। अगर सवाल समझना है तो पूरा ध्यान यहीं रखें, कॉन्सेंट्रेट पूरा यहाँ रखना है। अब ज़रा देखो, ये a प्लस बी a माइनस बी जैसा दिख रहा है, a प्लस बी a माइनस बी जैसा दिख रहा है ना। फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी जब होता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? प्रॉपर्टी होती है ना ये, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिख सकते हैं इसको ऐसा, लिख सकते हैं ना इसको ऐसा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस सॉरी, हम इसको क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी है, a माइनस बी है, 1 का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस साइन का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दो, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, 1 को 1 से गुणा कराओगे 1 ही आएगा, और साइन का जो है स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ लग जाता है। ठीक है, तो इसको क्या लिख रहा हूँ? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ना, अपॉन में इसको भी a प्लस बी a माइनस बी, तो इसको क्या आ जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आगे समझ में? अब सबसे पहले क्या लिखूँ? साइन की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं। साइन थीटा क्या होता है बताओ? लाल बटा कक्का से, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, लंब बटे कर्ण। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कौन है? 8, कर्ण कौन है? अंडर रूट, यही है, और कॉस थीटा कॉस थीटा क्या होगा बताओ? आधार बटे कर्ण, आधार कौन है? 7, कर्ण यही रहेगा। मिटा दूँ ये या लिखोगे? रहने दो।
इन दोनों की वैल्यू मिल गई, इसमें पुट कर लें हम, इसमें पुट करते हैं चलो। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू क्या है 8/√13, 113 सॉरी, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर अपॉन में इसका 1 माइनस 7/, इसका भी क्या आएगा स्क्वायर, देख लो भले ही यही आ रहा है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। मेन क्या है, सॉल्व करना ही है। 1 माइनस 8 को 8 से गुणा करो, मतलब 8 8 64, इसका स्क्वायर करो 64। जब अंडर रूट की वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो खाली अंडर रूट हटता है बस, 113 का एज इट इज आ जाएगा अपॉन में। इसको करो 1 माइनस 49 यानी 49/, आ गया समझ में, इतना तो आया होगा। ऊपर कर लेता हूँ मैं थोड़ा। जब एलसीएम लेना पड़े और जब उसके सामने वाले नंबर के नीचे कुछ नहीं है तो डायरेक्ट क्या करो, उस इधर वाले इसके नीचे जो ये हर में जो ये नंबर रखा हुआ है, यानी डिनोमिनेटर में जो नंबर रखा है उसको डायरेक्ट इससे क्या करा दो, गुणा करा दो, वो एलसीएम हो जाएगा। इसको एक को 113 से गुणा कराएंगे तो 113 माइनस 64/113 ये आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो अपॉन में, जिसको ये भी समझ में नहीं आया वो भी बता देना, बैठे मत रहना, डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करो, बस माइनस कर लो, घटाओ, क्या आएगा 113 में से 64 जाएंगे तो क्या आएगा 49, इसमें क्या आएगा, घटाया तो है, 113 में से 64 गया तो 49/113 का 113, 113 में से 49 घटाया तो 64/113, ठीक है। अब क्या करो, देखो पहले इसको लिख लो 49/113 गुणा का साइन लगाओ, और जो इसको है ना उल्टा करके लिख दो, इसके पास में ऊपर लेके जाओगे ना इसको तो उल्टा करके लिख दो खाली, ये सॉल्व हो जाएगा। हाँ 113/64, 113 से 113 कट गया, क्या आया 49/64 आ गया। किसकी वैल्यू आ गई, फर्स्ट वाले की वैल्यू निकल गई अब, हाँ या ना, ये सॉल्व हो गया हमारा। सेकंड क्या था, कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है बताओ, थोड़ी देर पहले यहाँ लिखा था ना, आधार बटे लंब, और पहले से पता है कॉट थीटा तो क्या है 7/8 ही है, हमें तो दे ही रखा है कॉट थीटा बराबर 7/8 है ना। इसके अंदर पुट करो, यानी कॉट स्क्वायर थीटा करो, कॉट स्क्वायर थीटा मतलब 7/8 का स्क्वायर करो, स्क्वायर आ गया। क्या दोनों की वैल्यू सेम आई है, आई। ये पूछ भी तो सकता था क्या दोनों के मान समान आए हैं, आए हैं, ये नहीं पूछा तो कोई बात नहीं, अभी तो आ गया ना क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है, टिप लो। क्या लिख रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा करवाया था अभी भूल गया, 7 8 जो है खुद से ट्राई करें, नहीं आए तो पूछ लें, वैसे आ जाना चाहिए, इतने बड़े तो हो गए हो तुम लोग। 9th और 10th में करवा रहा हूँ, ध्यान दो। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है क्लास ना 2 घंटे की हो, इनसे ज़्यादा होने की चाहिए मैथ्स की, है ना। कोई नहीं, एट खुद से करने का ट्राई करें, नहीं आएगा तो पूछ लें। क्वेश्चन नंबर 9। हाँ मंडे को टेस्ट है, बस बहुत बोल रहे हो तुम लोग। ट्राइंगल ABC ये दे रखा है, इसके अंदर में B जो है 90 डिग्री है, और एक वैल्यू और दे रखी है हमें, tan A बराबर 1/√3 ये दे रखा है। 1/√3 आप तीनों बात मत करो, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन निकालना है। मतलब पहले तो सीधी सी बात है, मैं जब भी क्वेश्चन बोलता हूँ तो सीधा एक बात ख्याल रखा करो कि हमें 2 चीज़ें दे रखी हैं ट्राइंगल में से, राइट एंगल ट्राइंगल में से, तीसरी हमें फाइंड करनी, पाइथागोरस रूल लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। ये बात तो याद ही रखो।
ये बात तो याद ही रखनी है। एक बार देखना वीडियो कंटिन्यू हो रखी है ना। बी पे बताया ना समकोण, नहीं सॉरी 90 डिग्री, ये आ गया। इसे ए ले लो, इसे सी ले लो। ये क्या है? कर्ण, आधार और डिसाइड कर लेंगे अब। tan a यानी थीटा किस पे है? ए पर है, तो लंब कौन होगा अभी? ये परपेंडिकुलर होगा ये, यानी लंब। एल और पी से दिखाया मैंने इसे, किसे दिखाया? एल और पी से। क्या क्या दे रखा है हमें? tan थीटा क्या होता है? सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ? सॉल्यूशन कर रहा हूँ। सर मार्कर देना है ना वहाँ से, ब्लैक वाला। सर ब्लैक मार्कर, ब्लैक मार्कर। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का, पंडित बर्दरी प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, आधार कौन? ये रहा, √3। लंब कौन? ये एक। कर्ण निकाल लो। पाइथागोरस प्रमेय से AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही होगा। बहुत बार कर चुके हैं, तो अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं। √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 कितना आ गया? 4। √ स्क्वायर उधर गया तो किसका है ये बताओ? मिल गया? आ गया समझ में? अब ध्यान देते हैं हम फर्स्ट पे। साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी, इसको सोल्व करना है। सबसे पहले मैं इनकी वैल्यूज निकाल लेता हूँ अलग से। साइन ए आधार बटे लंब, ये नहीं है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कहाँ है थीटा? ए पे। अब देखो इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात क्या है? सी भी आ रहा है, इसका मतलब थीटा किस पे होगा? सी पर भी होगा। ठीक है, लंब बटे कर्ण, लंब कहाँ? ये रहा, कर्ण कौन है? ये रहा। कॉस ए निकाल लूँ पहले, थीटा ए पे रहने देता हूँ अभी, पहले ये निकाल लूँ कॉस ए, फिर सी वाले निकाल लेंगे। अरे फिर आवाज़ कर रहे हो ना, थोड़ा धीरे बोलो। लाल बटा कक्का यानी आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। √3 बटे 2। अब कौन कौन चाहिए हमें? साइन सी। अब थीटा कहाँ चला गया? लंब कौन बन गया? परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया। अब ठीक है, बताओ ज़रा। फॉर्मूला तो यही रहेगा, फॉर्मूला थोड़ी चेंज होगा। यहाँ देखो, फॉर्मूला तो यही होगा, फॉर्मूला तो यही होगा ना। आधार बटे कर्ण, सॉरी आधार बटे कर्ण। आधार कौन है? एक। साइन की बात हो रही है, लंब बटे कर्ण एक ही लेता हूँ, कन्फ्यूज़न होगा। लंब बटे कर्ण 1/2। थीटा यहाँ है तो लंब यहाँ होगा, √3/2। ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ थोड़ा सा। cos c की वैल्यू बताओ। cos थीटा का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, आधार कौन है? अब ये 1/2। आगे समझ में? सारी वैल्यूज़ इसके अंदर पुट कर दूँ मैं? वैल्यूज़ पहले इसलिए निकाल लेते हैं ताकि इजी हो जाए। यहाँ निकालना शुरू करोगे परेशान हो जाओगे। निकाल सकते, तुम्हारी मर्जी है, मैं भी निकाल देता, फिर तुम बोलते हैं सर ये कैसे आया, वो कैसे आया। ठीक है, साइन ए की वैल्यू 1/2, 1/2 इंटू, ये मल्टीप्लाई में ही है। अच्छा मैं एक बार क्वेश्चन भी यहीं लिख देता हूँ ताकि प्रॉब्लम नहीं हो समझने में। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए
देखो साइन ए की वैल्यू 1/2 और कॉस सी की वैल्यू 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू √3/2 यानी 3/√3/2 साइन सी की वैल्यू √3/2। जिनके बीच में साइन नहीं हो मल्टीप्लाई में होते हैं, पता है ना। इसको एक को 1 से गुणा कराओगे 1, 2 को 2 से गुणा कराओगे 4, प्लस 3 को √3 से गुणा कराओगे तो अंडर रूट हट जाएगा 3 4। आगे समझ में। जब डिनोमिनेटर सेम हो यानी हरों यानी नीचे वाली संख्याएं समान हो तो कुछ चेंज नहीं होता। एक बार लिखो 1 + 3, ऊपर भी कुछ चेंज नहीं करना है, अलग अलग हो तो करना है। क्या आएगा 4/4 1, ठीक है, टिप लो। आगे सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, इसी का सेकंड है। कहाँ है सेकंड, यहाँ कर लूँ, थोड़ी ज़्यादा जगह मिल जाएगी यहाँ करने से। कोसे कोस सी कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ लिख दी थी ना पहले ही इनकी निकाल करके, वो ज़रा बताना वापस से क्या क्या वैल्यू लिखी थी। साइन ए की वैल्यू मैंने अभी भी लिखी थी, बताओ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ साइन ए और कोस सी साइन सी इनकी वैल्यूज़ निकाली थी, वो वैल्यूज़ बता दो, वापस क्यों निकालूँ बताओ। 1/2 कोस ए की वैल्यू कोस सी की और साइन सी की और साइन कोस सी की थी 1/2। बस ये निकाली थी ना, ये वैल्यूज यहाँ पुट कर लो। कोस ए कोस सी ये रे √3/2 इंटू कॉस सी की है 1/2 माइनस साइन ए की 1/2 और यहाँ पे साइन सी की √3/2 मल्टीप्लाई कराओ। √3 को 1 से कराओगे तो √3, 2 को 2 से कराओगे 4, माइनस का माइनस √3 बनता है √3, 2 2 4, दोनों सेम है। क्या आया आंसर, खत्म, लिख लो। समझ में आया ना। हाँ तो आप कर लो ना जो करने आपको। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट है इस एक्सरसाइज का, और जो कारण सही है सत्य है सत्य बताने स्वयं करें, कारण नहीं समझ में आए पूछ ले। ओके, आ जाने चाहिए वैसे तो। एग्जाम पैटर्न पता है ना सबको। पहला क्वेश्चन लगभग उसके अंदर में 15 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 5 तो रिक्त स्थान होंगे और 10 तक या 11 या 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे एबे वाले, ठीक है। कौन से आते हैं इनको अपन बोलते हैं चॉइस वाले क्वेश्चंस, नहीं सॉरी चॉइस वाले अलग होते हैं, ठीक है। टिक द करेक्ट वाले, वो वाले क्वेश्चन आते हैं ना। तो सीधी सी बात है, उनके अंदर में ये रीज़न बेस्ड जो सत्य असत्य हैं वो कर लें, ये उन्हीं में पूछे जाते हैं। और एक नंबर के सवाल इसीलिए गलत हो जाते हैं और हम स्कोर करने से चूक जाते हैं। आगे मेरी बात समझ में सभी को। तो जो चाहते हैं हम 100 में से 100 लाएँ, वो तैयार रहें, आप तैयार रहें, है ना। अगर 100 में से 100 नहीं आए मतलब कोई बात नहीं, तैयार करो बस। वैसे भी आपको तो पहले भी आपने कर रखा है। ट्रायंगल पी क्यू आर है, जिसके अंदर में क्यू क्या है 90 डिग्री है। एक कंडीशन और दे रखी है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है। पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान परिकलित कीजिए। किस किस के मान निकालने हैं हमारे को, यहाँ लिख देता हूँ मैं। साइन पी कॉस पी बहुत बुरा बना है, ठीक है।
क्वेश्चन मार्क सॉल्व करें हम, बहुत आसान है। हमेशा की तरह कहानी शुरू होती है समकोण त्रिभुज के क्यू पी आर, ठीक है, ये 90 डिग्री। थीटा में कहाँ ले रहा हूँ, यहाँ पी पे ले लूँ बाद में, पहले क्या करूँ, ये फाइंड कर लेता हूँ। पी क्यू क्या दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अब ना ये पता ना ये पता, देखो क्यों नहीं पता, पी आर प्लस क्यू आर बराबर, दोनों को प्लस करने पर 25 आया है, क्यू आर और पी आर को प्लस करने पर 25 आया है, हमें नहीं पता कैसे आया। हम तो हमें जो पता है ना पाइथागोरस प्रमेय वो लगा लेते हैं सॉल्यूशन में। पाइथागोरस प्रमेय से बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाला लंब है, सॉरी कर्ण है, हाइपोटेनियस है ना। पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, डन, इक्वल टू। कभी कभी तो बता दिया करो सर फॉर्मूले में प्लस माइनस हटा रहे हो आप, बताते ही नहीं हो, तुम्हें ध्यान ही नहीं रहता। आगे ध्यान दो, पी क्यू हमें पता है ना, जो हमें पता है पहले वो लिख लो। क्या पता हमें, पी क्यू यानी 5 का स्क्वायर, ये नहीं पता। अब रुको जरा, मैं यहाँ से या तो ये ले लूँ या ये निकाल लूँ, दोनों में से एक की वैल्यू निकाल लेता हूँ। जैसे पी आर को यहीं रहने दो, पी आर को यहीं रहने दो, बराबर 25 है, क्यू आर उधर गया तो माइनस की क्यू आर, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। मिल गई पी आर की वैल्यू, क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर ही रहने दो। पी आर की क्या वैल्यू आई, ये 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, ये आ गया। किससे आया, समीकरण 1 से आया, बाय इक्वेशन 1। आसान है ये। अब यहाँ ध्यान दो, इसका स्क्वायर खोलना पड़ेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये, क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस आएगा। इससे खोल लो, मतलब ये क्या है, 25 माइनस क्यू आर है, इसका स्क्वायर है बराबर a का, ये a है ये b है, a का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर करेंगे हम, माइनस का माइनस 2 इंटू a कौन है 25, 2 का 2, a कौन है 25 इंटू b कौन है क्यू आर है, क्यू आर प्लस b कौन है क्यू आर है, यानी क्यू आर का स्क्वायर। आगे समझ में, ये लाइन कहाँ आएगी, यहाँ पे। मैंने यहाँ पे इसलिए अलग से दिखाई था कि कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो तुम सभी को, ठीक है क्या, मिटा दूँ। फॉर्मूला याद रहेगा या साइड में लिख दूँ फॉर्मूला भी, फॉर्मूला लिख दूँ है ना। फॉर्मूले साइड में लिख लेने चाहिए ताकि बाद में पता रहे हमने कैसे करा था, क्यों करा था, क्यों करा था, सब कुछ लिखा करो। ये देखो 25 का स्क्वायर माइनस 2 क्यू आर, सॉरी 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू 25 का 5 का स्क्वायर करोगे 25, ठीक है। ये क्या आ गया, प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा। आ रहा है ना समझ में बेटा। देखो ये भी क्यू आर स्क्वायर प्लस के, ये भी क्यू आर स्क्वायर प्लस के, इधर जाएंगे तो माइनस के, तो डायरेक्ट ही काट दो ना, कहानी खत्म। देखो यहाँ इक्वल टू का साइन है, तभी ऐसा करना कि प्लस वाला प्लस से कट गया। अगर इक्वल टू का साइन नहीं होता तो साइन अलग होने चाहिए थे तभी कटता। अगर यहाँ ये माइनस का होता तो नहीं कटता, इधर जाके प्लस का बन जाता ये जुड़ जाते, ठीक है। अब ध्यान दो, 25 का स्क्वायर करें 625, 25 का स्क्वायर मतलब 25 को 25 से गुणा करके देख लेना, 625 ही आता है। मुझे तो पता है, तुम्हें नहीं पता हो तो कर लेना, मतलब जिससे नहीं आता वो कर लेना, ठीक है। अब ध्यान दो, हाँ ले लो। अब ध्यान दो, 2 को 25 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 50, और ये क्यू आर इक्वल टू क्या बचा 25, माइनस के क्यू आर है यहाँ, या तो इसे उधर भेज दो या इसे उधर भेज दो, कुछ भी कर लो जो तुम्हारा मन करे। ये माइनस के 50 क्यू आर यहीं है, बराबर 25, 625 क्या है प्लस के, उधर जाएंगे तो माइनस के। अब मैं इससे भी आसान चीज़ बता दूँ, 625 यहीं रहने दो, 25 इधर आएंगे तो माइनस के 25 बराबर, ये माइनस के 50 क्यू आ रहे उधर जाएंगे तो 625 में से 25 गए तो 50 यहाँ गुणा में पड़े, ये नीचे के आएंगे तो डिवाइड में
ये क्या है क्यू आर, 1 0 से 1 0 गई, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 बार, 5 का भाग 60 में दिया है, 12 आता है। क्यू आर बराबर 12 या 12 बराबर क्यू आर एक ही बात है, तो क्यू आर बराबर क्या आ गया हमारे पास में, क्यू आर आ गया। तो फिर क्या करूँ अब मैं, समीकरण 1 में क्यू आर का मान रखने पर, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ क्यू आर इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का ये रही, क्यों, हमें क्यू आर पता लग गया, क्यू आर पता लग गया 12, क्यू आर कहाँ है, ये रहा, ये 12, ये नहीं पता अभी भी, निकाल लूँ, यहाँ से निकालूँ, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर क्या है 12, 25 में से 12 गए तो क्या आ गए 13। बस अब सॉल्यूशन कर लेते फटाफट से। क्या पूछा था हमारे से, साइन पी लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब कोण थीटा का है पी पे है ना, इसलिए लंब कोण 12, कर्ण कोण 13, ठीक है। अब कॉस पी क्या होता है, आधार बटा कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कोण ये 5 बटे 13, टेन पी लंब बटे आधार, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब कोण ये रहा 12 बटे 5, ठीक है, कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए काफ़ी है।